गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी इज़ ₹65,000 करोड़। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा थोड़ा अलग स्टाइल का है ना। इसमें मतलब लाइंस दी हुई है बहुत सारी, हमें मतलब अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GNP है ना। अपन बस फर्स्ट लेटर देखते हैं। सो GNP एट MP हमें दिया हुआ है कितना, ₹65,000 करोड़। ठीक है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, हमें कितना दिया हुआ है, GNP एट MP हमें कितना दिया हुआ है, ₹65,000 करोड़। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज़ वैल्यूड एट ₹1,20,000 करोड़। ठीक है, यानी कि द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी जो है वो कितना है, तो हम लिख लेते हैं कैपिटल स्टॉक की वैल्यू कितनी है। कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू ₹1,20,000 करोड़। ठीक है, यहाँ तक हमारा सब सही चल रहा है। अब विच डेप्रीसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि वो 10% की रेट से डेप्रीसिएट हो रहा है हर साल। तो यानी कि इसका अगर अपन 10% निकालेंगे तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा, है ना। तो चलो कर ही लेते हैं हाथों हाथ। तो ₹1,20,000 इंटू 10%, ठीक है, वो हमारा कितना आ जाएगा, डेप्रीसिएशन। ओके, यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डेप्रीसिएशन जो है वो कितना है, 10%। ओके, और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 10% किसका, ऑफ 1,20,000। ठीक है, तो बस अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, है ना। ये 2 ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कट गए तो 3 ज़ीरो बचे। ठीक है, ऐसे मैंने निकाल लिया। ओके, चलो अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंट टू ₹6,000 करोड़ एंड सब्सिडीज़ अमाउंट टू ₹1,000 करोड़। ठीक है, तो सब्सिडीज़ भी दे दी और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे दिए, इनको लिख लेते हैं अभी अपन। एंड पूछा क्या है, एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल इनकम फिर से वही हमें पता होनी चाहिए क्या होती है नेशनल इनकम हमारी, NNPFC। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और सब्सिडीज़ हमें कितनी दी हुई है। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए हुए हैं 6,000 एंड सब्सिडीज़ है 1,000। तो 6,000 एंड 1,000 और यहाँ पे रुपीज़ का साइन। ठीक है, करोड़ भी चाहो तो लिख लो, और यहाँ पे वही ₹12,000 करोड़। ओके, हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो चलिए अब हम हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को और क्या बोलते हैं, NNPFC। ठीक है, याद है ना आप लोगों को। अब NNPFC इज इक्वल्स टू, हमें क्या दिया हुआ है, GNPMP, तो इसको उठाते हैं GNPMP। अब तुम लोग ही बताओ, GNPMP से हमें क्या बनाना है, NNPMP बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट बनाना है। तो माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता। तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तभी तो नेट आएगा। ओके, अब देखो नेशनल तो सेम है। ठीक है, हमें क्या करना है, बस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को और देखना है। ग्रॉस और नेट को तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है, FC में नहीं होता, तो माइनस कर देते हैं। तो माइनस NIT भी यहाँ पे आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा NNPFC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, GNPMP की वैल्यू कितनी है, 65,000 माइनस डेप्रिसिएशन हमने निकाला 12,000 माइनस NIT निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, तो 6,000 माइनस 1,000 5,000। ठीक है, तो ये हो गया 5,000। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 65,000 माइनस 5,000 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 65,000
-5,000। मैं मतलब कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। माइनस तो हमें एक एक करके ही करना है, पूरा एक साथ नहीं करना, ठीक है। ये NNP FC पूरा इधर ऐसा कैसा चलता रहेगा। 65 में से 5 गए तो 60 बचे। 65,000 माइनस 12,000, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ₹48,000 करोड़, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया NNP FC, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम। ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।